अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, जिन्हें मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, इनकी हिरासती रिमांड की मियाद आज खत्म होने के बाद रॉस एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। जराये ने बताया कि सिसोदिया को दोपहर 2 बजे तक तैयार किया जा रहा है। जराये ने यह भी दावा किया है कि वो सिसोदिया के मजीद हिरासती रिमांड की दरख्वास्त करेंगे। सीबीआई के जराये ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के साबिक वजीर अब भी टाल मटोल कर रहे थे और ताउन नहीं कर रहे हैं। मरकजी जांच एजेंसी के जराये ने बताया कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के दफ्तर से एक कंप्यूटर जब्त किया था। बाद में मालूम हुआ है कि कंप्यूटर से फाइलें और दीगर डाटा डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद सीबीआई ने कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दिया था ताकि हज़फशुदा फाइलों को दोबारा हासिल किया जा सके। अब एफएसएल ने इन्हें रिपोर्ट दी है और कंप्यूटर से डिलीट की गई पूरी फाइल को दोबारा हासिल कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में एक मंशियात फरोश के घर पर पुलिस ने धावा करते हुए 7 किलो हीरोइन, 2 करोड़ रुपए के नकद रकम और $15,000 और एक पिस्टल बरामद किया है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने मीडिया को बताया कि जुमे की रात सरहदी जिला पूंछ में मंशियात के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। ये बरामदगी एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश रफ़ी धना उर्फ रफ़ी लाला के घर से की गई, जिसे हाल ही में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। इनका ताल्लुक पूंछ जिले के मंडी इलाके के गांव डनाडोनिया से है। हिंदुस्तान का आइन आलमी और मुकामी एतबार से एक मुनफरिद और शानदार इम्तिजाज है। बहुत से ममालिक ने हमारे आइन और इसके बुनियादी जज्बात को अपने आइन की बुनियाद बनाया है। इन ख्यालात का इजहार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अमेरिकन बार एसोसिएशन की 3 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया जिसमें कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि होली के बाद बेंच कायम की जाएगी जो इस मामले पर समाअत करेगी। इससे कल तालिबात की जानिब से खातून वकील ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का तस्करा किया। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद इम्तिहान है, इसलिए इस अर्जी पर फौरी समाअत की जानी चाहिए। बेंच ने इस पर जवाब दिया कि आप आखिरी तारीख को आएंगे और इस बात का जिक्र करेंगे तो हम कैसे कोई हुक्म जारी कर सकते हैं या कोई राहत दे सकते हैं। इस पर खातून वकील ने बेंच को याद दिलाया कि इस अर्जी का जिक्र इससे कल भी 2 मरतबा हो चुका है और दोनों मरतबा चीफ जस्टिस ने कहा था कि जल्द ही बेंच तश्कील दी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर ऐसी बात है तो हम जल्द ही बेंच कायम कर देंगे ताकि इस अहम मसले पर फौरी तौर पर समाअत हो सके। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की सिक्योरिटी में बड़ी कोताही मंजरेआम पर आई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़ किंग खान के मशहूर बंगले मन्नत में 2 अजनबी दाखिल हो गए थे और ये दोनों तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। यह मामला गुज़िश्ता रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास पेश आया। मुंबई पुलिस फिलहाल इस मामले की सरगर्मी से तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इनके बंगले के अंदर तक पहुंच जाने की वजह से शाहरुख खान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस ताल्लुक से पुलिस की फराहम करदा इत्तला के मुताबिक सूरत से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान ने रात 10 बजे के आसपास शाहरुख खान के बंगले पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दिया और दीवार फलांग बंगले में दाखिल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दोनों अफराद शाहरुख खान के बंगले की तीसरी मंजिल तक भी पहुंच गए थे। सिक्योरिटी एहलकारों की नज़र पड़ने के बाद इन्हें किसी तरह पकड़ लिया गया और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। उस वक्त शाहरुख खान या इनके अहल खाना बंगले में थे या नहीं, ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन जराये का कहना है कि ये दोनों नौजवान अफराद काफ़ी देर से बंगले के आसपास भटक रहे थे और उन्होंने मौका देखकर ये कार्रवाई अंजाम दी। जनूबी हिंद की अहम रियासत कर्नाटक में इलेक्शन करीब है और यहाँ अपोजिशन पार्टियां मुसलसिल ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि बीजेपी के वज़रा और इसके अराकीन असेंबली शदीद किस्म की बदउनवानियों में मुलविस है और हर काम करने के लिए 40% तक रिश्वत वसूल कर रहे हैं। इसका एक वाज़ेह सबूत गुज़िश्ता शब इस वक्त सामने आया जब बीजेपी के रुकने असेंबली वीरप्पा कुशप्पा के बेटे को न सिर्फ 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, बल्कि इनके घर से 6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। मामला कुछ यूं है कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड के चीफ अकाउंटेंट और रुकने असेंबली के बेटे प्रशांत कुमार मदुल को गुज़िश्ता रात कर्नाटक लोक आयोग के ओहदेदारों ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद रात भर कार्रवाई करते हुए लोक आयोग के ओहदेदारों ने प्रशांत के घर से भी 6 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इस रकम की गिनती सुबह तक जारी रही। इसके बाद लोक आयोग ने जो मुकदमा दर्ज करवाया है, इसमें प्रशांत के साथ साथ इनके वालिद मदल वीरप्पा कश्यप्पा को भी मुल्जिम बनाया गया है, बल्कि वीरप्पा कश्यप्पा को कलीदी मुल्जिम करार दिया गया है। वीरप्पा दांगरी जिले के चिन्नागिरी असेंबली हल्के से बीजेपी के मौजूदा रुकने असेंबली है और वो काफी असर और रसूख वाले रुकने असेंबली कहलाते हैं।
बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण इस साल 13 मार्च को होने वाले ऑस्कर अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत करेंगी और ये अवार्ड जीतने वाले अफराद को पेश करेंगी। ऑस्कर अकेडमी की जानिब से जारी बयान में ये इत्तला दी गई और बताया गया कि वो दीगर अदाकारों के साथ इस साल ऑस्कर्स की तकरीब में प्रेजेंटर होंगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच से कबल क्रिकेटर विराट कोहली और इनकी अहलिया अनुष्का शर्मा ने आज हफ्ते को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में वाक़ मशहूर बाबा महाकालेश्वर मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर अनुष्का और विराट ने भस्मा आरती में भी शिरकत की। भस्मा आरती यहाँ की एक मशहूर रस्म है और ब्रह्मा महोत्रा के दौरान सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 बजे के दरमियान की जाती है। इसके बाद ये जोड़ा मंदिर के मुक़द्दस मुकाम पर पहुंचा और जल अभिषेक किया। कट्टर हिंदू लीडर प्रवीण तोगाड़िया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है, जिसमें इसे बिहार के MPS साइंस कॉलेज में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए देखा गया। इस वीडियो में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने वाली तकरीर करते हुए और अपने इंतशार पसंद एजेंडे को फरोग देते हुए देखा गया। तोगाड़िया ने अपनी तकरीर में कहा कि हम रियासत के इख्तियारात को कंट्रोल करेंगे और फिर यह फैसला करेंगे कि पुलिस और फौज क्या करती है, फिर हमें लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नफरत भड़काने वाले आदि मुजरिम तोगाड़िया को सामईन को उकसाते हुए और हिंदू राष्ट्र के क़याम के लिए हिंदुत्व मिशन में शामिल होने की हौसला अफजाई करते हुए देखा गया। प्रवीण तोगाड़िया ने अक़लियतों के खिलाफ जारहाना दावा किए। तोगाड़िया ने अपनी तकरीर में कहा कि याद रखना, जब पाकिस्तान बना और देश बना तब पूरे पाकिस्तान और भारत में सिर्फ 23% मुसलमान थे, 25% भी नहीं थे। 23% के लिए देश का 1/3 हिस्सा यानी पाकिस्तान तख्लीक किया गया था और मेरा दावा है कि इनकी आबादी 30% से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसे साबित करने के लिए मेरे पास जदीद तरीन साइंसी शवाहिद मौजूद है। अब हिंदुस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान नहीं होगा, अब पूरा भारत इस्लामी रियासत बनने वाला है। प्रवीण तोगाड़िया का मकसद हिंदू अफराद में दहशत फैलाना है और मुसलमानों का नाम लेकर इन्हें उकसाना है। मुसलमानों तक रसाई हासिल करने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिशें जारी है और इसके सीनियर कायदीन इंद्रेश कुमार, कृष्णा गोपाल और रामलाल ने 1 मार्च को मुस्लिम दानिश्वरों के साथ एक और मीटिंग मुनक़िद की और इनके मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में हिस्सा लेने वाले वफ्द में मुमताज़ मुसलमान डॉक्टर्स और प्रोफेसर शामिल थे। केरला में हुक्मरान CPIM ने RSS के साथ हालिया बातचीत पर जमात इस्लामी को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है और इससे यह वजाहत करने की ख्वाहिश की है कि इस बातचीत से अवाम को होने वाले फ़ायदे के बारे में बताएं। अपोजिशन कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर P. विजयन के इन इल्ज़ामात को बकवास करार दिया है, जिनमें पार्टी की ज़ेर क़यादत UDF को इस मीटिंग से जोड़ा गया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि जिनके आबा व अजदाद हिंदू थे वो हिंदू हैं। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने नमाज जुमा से कबल अपने खिताब में मुसलमानों को ताकीद की कि तौबा व इस्तग़फ़ार व इखलास के साथ दुआओं का अहतमाम करते रहें। मस्जिद फतेहपुरी में जलसे शब बरात और उर्स हज़रत मुफ्ती आज़म का अहतमाम 7 मार्च बरोज़ मंगल होने वाला है। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि सब लोग हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर अजीम मुल्क देखना चाहते हैं, लेकिन यह मुकाम सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से हासिल नहीं होगा। मीडिया में खुशामदी लोगों की तरफ से वाहवाही करने से हिंदुस्तान को आलमी तौर पर आला मुकाम मिलना मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तानी अदालतों से भी कुछ मीडिया सेंटरों पर फटकार लग चुकी है। अगर हिंदुस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर अपना भरम बरकरार रखना है तो इसे तासुब, मुनाफिरत और मजहबी तशद्दुद से बाहर निकलना होगा। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी 8 से 11 मार्च तक हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर आने वाले हैं ताकि हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदा को लॉक किया जा सके, जबकि 2 तरफ़ा ताल्लुकात को भी अपग्रेड किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानी 8 से 11 मार्च 2023 को हिंदुस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। इनके साथ सेनेटर डॉन फेरल, वज़ीर तिजारत और सयाहत और मेडलिन भी होंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लेने के लिए फिर एक मरतबा 11 मार्च को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे, जहां पार्टी कायदीन के साथ इजलास तलब करते हुए रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे और साथ ही मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी को भी खतियत देंगे। वज़ीर के गुज़िश्ता माह 10 फरवरी को नेशनल पुलिस अकेडमी में मुनक़िद हुए पासिंग आउट परेड में शिरकत करने वाले अमित शाह ने पार्टी कायदीन से मुलाकात की थी और हाल ही में पार्टी के अहम कायदीन को दहली तलब करते हुए मुशावरत की थी। पार्टी के मौसूक़ ज़राए से पता चला है कि तेलंगाना में बीजेपी पार्टी कायदीन की कारकर्दगी से पार्टी की कौमी क़यादत मुतमईन नहीं है। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के इंतखाबात पर खुसूसी तवज्जो देने की जिम्मेदारी मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नर के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी की रेट पिटीशन के तनाज़े ने आज दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ट्विटर पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को निशाना बनाया। गवर्नर ने मुकदमे का हवाला दिए बगैर ट्विटर पर लिखा कि डेयर चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना, राजभवन आपके लिए नई दिल्ली से ज़्यादा करीब है।
चीफ सेक्रेटरी ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद आपको राजभवन आने का वक्त नहीं मिला, प्रोटोकॉल की पाबंदी नहीं और ना ही खैर सगाली मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। दोस्ताना सरकारी दौरे बाहमी बातचीत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। गवर्नर ने ट्विटर पर पोस्ट करके बिलवास्ता केसीआर हुकूमत को निशाना बनाया है। समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी की रिट पिटीशन की अदम समाअत की इत्तला के बाद गवर्नर ने यह पोस्ट किया। निगरानकार कैमरों और ड्रोन्स की मौसर निगहदाश्त और मरम्मत के लिए हैदराबाद पुलिस ने टेक नए विंग का क़याम अमल में लाया है। ये विंग डी कैमो ड्रोन्स एंड कैमरास मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क़याम किया गया है। इस विंग के जरिए तमाम सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन्स की निगहदाश्त और मरम्मत पर तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा इन कैमरों और ड्रोन्स की तनसीब और दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस विंग की जिम्मेदारी एडिशनल डीसीपी या असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस रैंक के अहदेदार को दी जाएगी। इसके अलावा इस विंग को 4 सब विंग्स में तकसीम किया जाएगा। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज तमाम DCPs और इससे बड़े रैंक के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी और दूसरे इंतजामी उमूर से मुतालिक अहम उमूर का जायजा लिया गया। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली चार मीनार के तहत हिम्मतपुरा, फतेह दरवाज़ा और हुसैनी आलम 12 गली ता मस्जिद वजीर अली सड़कों की तोसी के कामों का जायजा लिया गया। सदर मजलिस की हिदायत पर मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली चार मीनार कौंसिल के नौमुंतखब रुकन जनाब मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी ने बल्दी, बरक़ी, आबरसानी और वक्फ के अहदेदारों के साथ तकरीबन 3 घंटों तक इन इलाकों का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया और सड़कों की तोसी के कामों में सुस्त रफ्तारी पर बरहमी जाहिर करते हुए इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। कमिश्नर GHMC ने शहर में आवारा कुत्तों के खतरा से निपटने और इन्हें काबू में रखने के इक़दामात का जायजा लेने के लिए 8 रुकनी आला सतही कुल जमाती कमेटी की तश्कील अमल में लाई है। कमेटी के अरकान में कॉरपोरेटर CN रेड्डी, रहमत नगर, B गीता, प्रवीण चिलकलगुड़ा, श्रीमती पद्मा वेंकट रेड्डी, बाग अंबरपेट, श्रवण वरापल मलकाजगिरी, D राजशेखर रेड्डी, मंगोजी गुड़ा, सैयद सोहेल खादरी पत्थरगट्टी और मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग रियासत नगर शामिल हैं। कमिश्नर के जारी करदा अहकाम में बताया गया है कि डॉक्टर JD विल्सन डिप्टी डायरेक्टर GHMC कमेटी के अरकान के दौरे का एहतमाम करेंगे। कमिश्नर ने आला सतही कमेटी से दरख्वास्त की है कि वो एनिमल केयर सेंटर का मुआयना करें और वेटरनरी शोबे की जानिब से इंतजामात का जायजा लें और इस्लाहात से के लिए ज़रूरी तजावीज़ पेश करें। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत भर में मौजूद कब्रस्तानों के मुतवल्लियों और मैनेजिंग कमेटीज़ के जिम्मेदारों से गुजारिश की है कि वो शब बरात के मौके पर कब्रस्तानों में साफ़ सफाई, रोशनी का इंतज़ाम, रास्तों में हायल झाड़ियों, रुकावटों वगैरह की कटिंग को यकीनी बनाएं। शब बरात मंगल 7 मार्च को होंगी। इस मौके पर मुसलमान क़ुबूर की ज़ियारत, फातिहा ख़्वानी के लिए कब्रस्तान पहुँचते हैं। इसीलिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मुतवल्लियों से ख्वाहिश की है कि वो अपने अपने मातहत कब्रस्तानों की सफाई अमल में लाएँ। हुकूमत तेलंगाना ने अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के सीनियर जहदकार व कायद भारत राष्ट्र समिति तारिक अंसारी को तेलंगाना अक़लियती कमीशन का सदर नशीन नामजद किया है। इस खुसूस में महकमा अक़लियती बहबूद ने आज एक GO जारी किया। ओहदे की मियाद 3 साल होगी। हुकूमत ने ताहाल कमीशन के दीगर अरकान के नामों का ऐलान नहीं किया है।